पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 मैचेस की ऑल इंपॉर्टेंट T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए ना दोस्तों बांग्लादेश ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और जो स्क्वाड श्रीलंका में खेला और 2-1 से सीरीज जीता श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका के अंदर, वही स्क्वाड बांग्लादेश का हमें फेस करेगा सेम टू सेम। कोई चेंजेस नहीं किए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। और ये जो सीरीज होगी ना, ये पिछली मई जून वाली सीरीज नहीं होने वाली। दिस आई एम टेलिंग यू, ये बांग्लादेश की टीम श्रीलंका को श्रीलंका में मार के आई है और श्रीलंका की तगड़ी टीम है। अगर आप ओवरऑल देखें, उनके पास तगड़े प्लेयर्स हैं T20 के, ये उनको उनके मुल्क में हरा कर आए हैं। तो इन लड़कों का, बांग्लादेश के लड़कों का इस टाइम कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसी वजह से उन्होंने किसी को छेड़ा तक नहीं है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने। टीम लिटन दास कैप्टन, तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, मोहम्मद नईम, तौहीद हिरदोय, जाकिर अली, शमीम हुसैन, मेहदी हसन मिराज, रिशद हुसैन, मेहदी हसन, नसूम अहमद, तस्कीन अहमद, मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, शरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब, मोहम्मद सैफुद्दीन। सेम यही टीम, लिटन दास कैप्टन होंगे इनके। और ये जो सीरीज़ है ये 20, 22 और 24 इन 3 डेट्स में खेली जाएगी। अब एक तो ये सीरीज़ टफ है, दूसरा थोड़ा मौसम की भी ना बेईमानी चल ही रही है, क्योंकि मूनसून का सीज़न है। इस सारी बेल्ट में मूनसून क्या करता है, और पाकिस्तान में तो मूनसून की बारिशों ने इन रिसेंट डेज़ क्या किया वो आप सबके सामने है। तो मौसम एक अहम या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अच्छा, बांग्लादेश का ना, चूँकि ये सारे के सारे मैचेस ढाका में होने हैं, तो पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी ढाका पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की टीम ढाका अराइव कर चुकी है और 18-19 2 दिन हैं, इसी में अपनी रेस्ट प्रैक्टिसेस ये सारा करके 20 को उनका जनाब ग्राउंड में ना तिया पांचा हो जाना है। दोनों में से किसी एक टीम का मैच हुआ तो बारिश वंस अगेन कैन प्ले अ रोल। अच्छा, लिटन दास जो है बांग्लादेश के, सर ये बांग्लादेश की तारीख के पहले कैप्टन बने हैं जिन्होंने 2 T20 इंटरनेशनल सीरीज जीती हैं ओवरसीज़ में। इससे पहले बांग्लादेश का कोई ऐसा कैप्टन नहीं है जिसने बांग्लादेश की टीम को लीड करते हुए बाहर जाकर 2 टीमों को हराया हो। वेस्ट इंडीज़ को हराया था इन्होंने 3-0 से लास्ट ईयर दिसंबर में, और अब इन्होंने बांग्लादेश को हराया है। वाई बांग्लादेश की जो मैं कह रहा हूँ ना कि टीम इस दफ़ा इस सीरीज़ में तगड़ी आएगी। एक तो उनका होम ग्राउंड, होम क्राउड, होम पिचेस। बांग्लादेश की पिचेस ऑनेस्टली स्पीकिंग क्रिकेट खेलने के लिए दुनिया की ट्रिकी तरीन पिचेस में से एक है। मैं बार बार हमेशा कोट करता हूं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स इन विकेट्स के बारे में ये कहती है कि हमारी सारी ज़िंदगी इन विकेट्स के ऊपर क्रिकेट खेलते हुए गुजर गई, हमें आज तक इन पिचेस की समझ नहीं आई कि किस तरीके से बिहेव करेंगी। वो तस्कीन का आपको याद है, उसने स्टेटमेंट दी थी ना BPL में, दो की थी तो वो फ़नी और बड़ी एक क्रिटिकल इशू के ऊपर थी कि मैं नहीं चाहता कि बांग्लादेश के प्लेयर्स के चेक्स उसी तरीके से बाउंस हो जाएं जिस तरीके से इस पिच में बाउंस है। अब आप सोचे सब कॉन्टिनेंट की पिच में बाउंस वो उसमें था बांग्लादेश की उस विकेट में। तो ये विकेट्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होती है बांग्लादेश की। अच्छा, इनकी अगर बैटिंग की बात की जाए, तंजीद, लिटन, तौहीद, शमीम, दे आर इन अ रियली गुड फॉर्म। इनके ये 4 बैटर्स श्रीलंका में स्कोर्स करके आए हैं, ठीक है। लिटन राइट एट द टॉप, लिटन दास उनका कैप्टन, ही इज़ राइट एट द टॉप, ठीक है। एक तो इनके ये 4 जो मेन है। इनका जो स्पिनर है मेहदी हसन, उस लड़के की आप ना श्रीलंका के अगेंस्ट जाकर तीसरे T20 इंटरनेशनल में बॉलिंग चेक करें। 4 विकेटें ली थी, सिर्फ 11 रन दिए थे इसने अपने स्पेल में। और श्रीलंका के बैटर्स को ये पिक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो है ऑफ स्पिनर, वो मारता बड़ी मल्टीपल वेरिएशंस हैं। और उसने दिनेश चंदीमल जैसे सीनियर बैटर को फंसा के रखा। असलंका को उसने गेंद मारी है बॉल ऑफ द सीरीज। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत, जिसे कहते हैं ना, डेंजरस एक है ये मेहदी हसन जो है इनका ऑफ स्पिनर। अच्छा, देन रिशद और मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, उसको भी आप लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है श्रीलंका के अंदर। और मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों की इकॉनमीज़ 6 से नीचे हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक स्पिनर है, एक पेस बॉलर है, लेकिन दोनों की इकॉनमीज़ 6 एंड ओवर से नीचे हैं। इसका मतलब है कि ये 4 बैटर्स और 3 तगड़े बॉलर्स जिसको कहते हैं, पाकिस्तान को उनको फेस करना है।
तो पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ आई एम टेलिंग यू किसी भी सूरत में ईजी नहीं होने वाली, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास हारिस नहीं है, हसन नहीं है, शादाब नहीं है, आपके पास शाहीन नहीं है, आपके पास नसीम नहीं है। फॉर दैट मैटर अगर मैं एक्सपीरियंस की बात कर लूँ तो आप अपना ना एक रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस बॉलिंग यूनिट लेकर जा रही है। ठीक है, आपके स्पिनर हैं वो अबरार एंड ऑल दैट, बट स्टिल आपके पास अगर थोड़ा सा किसी से उम्मीद है तो वो आपका ना एकदम से आपको अब्बास अफरीदी क्लिक करता है। ठीक हो गया। तो अब पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने अपना वो देखना है कि भाई हम बेसिकली कहाँ पर करके खड़े हैं। अब आप सलमान मिर्ज़ा को देख लें, आप फॉर दैट मैटर अहमद दानियाल है, आपके पास सुफियान मुकीम है, आपके पास अबरार है, आपके पास नवाज़ है, आपके पास फ़हीम अशरफ है। अब एक्सप्रेसिव पेस यहाँ पर नहीं है, आपको पता है हारिस रऊफ़ वाला पेस नहीं है यहाँ पर फॉर दैट मैटर नसीम या शाहीन वाला भी काम नहीं है। तो पाकिस्तान को ना बॉलिंग में आई फील कि उनको थोड़ा सा ना होगा। और जिस किस्म की क्रिकेट साइम अयूब खेलते हैं राइट एट द टॉप, फ़खर जमान खेलते हैं, आपके दो जो ओपनिंग बैट्समैन हैं, ये विकटें उनको भी टेस्ट करेंगी। ये विकटें बांग्लादेश की विकटें आपकी बैटिंग को ठीक ठाक टेस्ट करने वाली हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप मुझसे पक्के कागज़ पर लिखवा लें कि आपकी बैटिंग को टेस्ट करेंगी वो। अगर आप डोमिनेट कर जाते हैं फिर तो क्या ही बात है, ठीक है ना। अगर आप डोमिनेट कर जाते हैं तो फिर तो हर कोई यही चाहेगा कि यार साइम रन्स करे, फ़खर रन्स करे, सलमान करे, साहिबजादा करे, हारिस करे, वो आपकी ख्वाहिश तो होती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये विकटें थोड़ी सी ना ट्रिकी हैं, ये स्लगिश हैं, गेंद फंस कर आता है, वेरिएबल बाउंस होता है, ठीक है। इन पिचेस के ऊपर वो अच्छी से अच्छी बैटिंग विकेट्स भी हो ना तो वहाँ पर स्पिनर्स, मीडियम पेसर्स, टिबरियाँ मारने वाले बॉलर्स, कटर्स, ये वो जैसे हुसैन तलत हो गया, हुसैन तलत आई फील कि शायद इन विकटों पे उसकी बॉलिंग चल जाए, अनलेस और अनटिल के वो बहुत ही बड़े जिसे कहते हैं बसर ना मारे, तो इन विकटों के ऊपर उसकी बॉलिंग चलने के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मीडियम पेसर है ना, जेंटल मीडियम पेसर, तो टिबरियाँ शिबरियाँ वो ठीक मारेगा। तो अब लेट्स सी ये जो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है ना, इससे प्रीवियसली पाकिस्तान ने 22 में से 19 T20 इंटरनेशनल्स वो जीते हुए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट। पाकिस्तान का बांग्लादेश के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जाके भी जीता हुआ है। बांग्लादेश सिर्फ एक मरतबा पाकिस्तान से सीरीज़ जीता हुआ है 2015 में, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे, तो वो एक ही मैच था, फॉर दैट मैटर एक ही मैच की सीरीज़ कर लो या जो भी आप कह लो, वो जीते में। उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश की जब भी T20 इंटरनेशनल सीरीज़ हुई है वो पाकिस्तान ही जीता है। तो इस दफ़ा भी मुकाबला कड़ा होगा। मुझे अब लग रहा है कि ये वो वाला हिसाब नहीं होगा जो हमने मई जून में देखा है। नो, बांग्लादेश जिस किस्म की क्रिकेट श्रीलंका में खेल कर आया है, जिस किस्म के उसके प्लेयर फॉर्म में हैं, उनके बैटर्स भी, उनके बॉलर्स भी, पेसर्स भी और स्पिनर्स भी, ठीक है, और जिस किस्म का स्क्वाड हम लेकर गए हैं, अगर मैं ओवरऑल सारे सिनेरियो को फिट इन करके देखूँ ना, सिनेरियो बेस्ड अगर मैं कोई कैलकुलेशन बनाऊँ, तो ये सीरीज़ जो है देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि बांग्लादेश जीत भी सकता है। आप बांग्लादेश को लाइट नहीं ले सकते करंट उसमें। तो पाकिस्तान की टीम को ना, जिसे कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा इन 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ में। बाकी देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।